हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक कराने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में 17 अधिवेशन करा दिए थे और दोस्तों मैं आपको 17 अधिवेशन से आगे कराऊंगा और इनके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हर परीक्षा में ये कांग्रेस के अधिवेशन है, इसमें से 1 या 2% जरूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है, स्थान आपका है फैजपुर में। उसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों ये अधिवेशन था वो पहली बार किसी गांव में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। यानी दोस्तों ये अब मतलब ये कांग्रेस का अधिवेशन तो ऐसा था जो पहली बार किसी गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आपका अगला अधिवेशन है 19वां, जो दोस्तों आपका 1938 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? हरिपुरा, जो दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। और उसका दोस्तों अध्यक्ष थे वो आपके थे सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी इसका गठन दोस्तों किस अधिवेशन में हुआ था? 19वें अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और दोस्तों जो आपका 20वां अधिवेशन है वो आपका 1939 का कांग्रेस अधिवेशन है। इसका भी दोस्तों जो मतलब अध्यक्षता इसकी भी दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका दोस्तों त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने एक त्याग पत्र दिया जाना था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यानी दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो मतलब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी इनके बीच कुछ मतलब हो गया था, यानी कुछ विवाद, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर इसके बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। आपका अगला अधिवेशन है 21वां, जो दोस्तों आपका 1940 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे आपके अब्दुल कलाम। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन दोस्तों? अब्दुल कलाम, 1940 से 1945 तक। और ये दोस्तों आपका आखिरी अधिवेशन है 1947 कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी आपके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। तो दोस्तों जो हमारे अधिवेशन थे वो मैंने आपको पूरे करा दिए जितने भी कांग्रेस के। इनसे दोस्तों आपके लिए हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर आएगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप बड़े यूट्यूबर से ही देखो। ये दोस्तों आपके लिए मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट लिए नहीं, आपको ज्यादा कोई लॉन्ग में या लॉन्ग में आपको बताया, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपका मैं अगला टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, वो है दोस्तों आपका भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? वो है भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? यानी दोस्तों आपका इसका पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? यानी दोस्तों कौन कौन सी संसदीय शासन प्रणाली? तो वो दोस्तों आपकी हुई थी ब्रिटेन में। और दोस्तों आपको पता होगा जो संसदीय मतलब संसद की जो देन है भारत को किसकी देन है? वो दोस्तों ब्रिटेन की देन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी दोस्तों जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपको
पता होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों, राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी दोस्तों जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी दोस्तों जिसे प्रधानमंत्री बोलते हैं वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका अगला प्रश्न है, संसदीय मंत्रिमंडल की बैठक सभापति कौन करता है? ये दोस्तों आपकी संघीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसका सभापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री है वो संसदीय जो मतलब संघीय मंत्रिमंडल होती है उसकी बैठक उसका सभापति होता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी दोस्तों जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था वो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आप मुझे बताएं कमेंट करके, क्या ये प्रश्न दोस्तों आपने पहले कहीं पढ़ा है या नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मोरारजी देसाई। जो दोस्तों मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? यानी दोस्तों सबसे अधिक कौन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री में, यानी दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यानी दोस्तों आपको जानना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारत के पहले वो प्रधानमंत्री थे। दोस्तों राष्ट्रपति आपको पता होगा कौन थे? राष्ट्रपति हमारे थे भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी मौत उनके पद पर रहते हुए हुई है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मौत अपने पद पर रहते हुए है। एक तो आपकी होगी दोस्तों इंदिरा गांधी, और शायद जो राजीव गांधी भी थे या शायद एक मुझे याद नहीं है दोस्तों, आपको कमेंट करके बता देना है कौन थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है उसे पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। जो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदिरा गांधी। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको कम से कम आना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुलजारी लाल नंदा थे, वो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आपका अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री के पास किसकी शक्ति होती है दोस्तों? कार्यपालिका की शक्ति। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों आपको बताना कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी। जो दोस्तों राजीव गांधी थी, इन्होंने ऐसा भी एक रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 400 पार सीटें लेके। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल कौन नेता को होता है? यानी दोस्तों बहुमत नेता दल का कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे। यानी दोस्तों आपको बताना है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी नियुक्ति हुई थी उस मतलब उस टाइम वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो आपका राइट आंसर होगा HD देवगौड़ा। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए। यानी तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। आपका अगला प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मंत्री परिषद में। आपका अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 महीना तक। यानी दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अपने पद पर 6 महीने तक रह सकता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पद संयुक्ति प्रावधान है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 75। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्री। दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री हो केंद्रीय मंडल का गठन करेगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है। जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। यानी दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषदों को शपथ दिलाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहां से लिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा से। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। यानी दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। ये दोस्तों आपको प्रश्न बजट में देखने को मिलेगा जब आप बजट पढ़ोगे तब। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई थे। वो पहले दोस्तों वित्त मंत्री बने थे। आपका दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा यस। यानी दोस्तों राज्यसभा का सदस्य वो मंत्री परिषद का सदस्य भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।